छत्तीसगढ़ महतारी धान का कटोरा कही जाती है, क्योंकि यहाँ धान की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और सरकारें तय होती है इसी धान से। सत्ता के गलियारों तक जो रास्ता बनता है यही किसान होते हैं और यही धान होता है जिससे छत्तीसगढ़ में सरकारें बनती आई हैं। चाहे समर्थन मूल्य की बात हो या रकबा के हिसाब से धान खरीदी की बात हो या धान खरीदी को लेकर जो सुविधाएं हैं उसकी बात हो, छत्तीसगढ़ आज देश में नंबर 1 ऐसा राज्य है जो धान की खरीदी में, धान के उपार्जन में, संग्रहण में नंबर 1 है। किसानों को सर्वाधिक कीमत, समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की धरती सोना उगलती है। जो आपने देखा मेरे हाथ में सोना भी है और यही सोना उगलती है यहाँ की धरती। अब बात हम करते हैं धान खरीदी का जो लक्ष्य है 2025 में विष्णुदेव की सरकार उसने तय किया है 1,160,00,000 मीट्रिक टन। अब 160 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो पूरे प्रदेश में तकरीबन 2,739 धान खरीदी केंद्रों से पूरा होना है। अर्थात धान खरीदी केंद्र कहीं न कहीं किसान और सरकार के बीच में एक ऐसे पुल का काम करते हैं जिससे किसान की कमाई होती है, उसकी मेहनत जो वो किए रहता है खून पसीने से, उससे उसका परिवार चलता है, उसको उचित मूल्य मिलता है और बोनस भी दे रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। आज हम मौजूद हैं कंदरई धान खरीदी केंद्र जो है सूरजपुर जिले का। यहाँ आपने देखा किसान हैं, सारे लोग हैं, सुचारू रूप से काम चल रहा है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में 2,739 धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ जबरदस्त उगाही का भी दौर शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति आता है, कहीं न कहीं समिति प्रबंधक, किसान, डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रताड़ित करता नजर आता है। अक्सर ऐसा पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा हो रहा है। मैं बता दूं, कोई भी यूट्यूबर होता है वो अपने आप को यदि मीडिया कहे तो यहाँ जो 2 अंतर है बताना चाहूँगा। मीडिया वो होता है जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता है, उसकी खबरें कहीं ना कहीं एयर होती हैं, ऑन एयर होती हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है। वो यदि कहे यूट्यूब में अपने वीडियो को अपलोड करके कि मैं यूट्यूबर नहीं मीडिया से हूं, तो बात समझ में आती है। इंद्रेश जी, आप यहाँ के समिति प्रबंधक हैं जी। किस तरीके का आज के समय माहौल चल रहा है, यहाँ काम कैसा चल रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं उससे, किसानों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे? जी बिल्कुल, यहाँ जो शासन का निर्देश है, जो जिस हिसाब से खरीदी करना है उस हिसाब से हम पूरे व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे पास हमाल भी लगभग 47 अभी पंजीकृत हो चुके हैं और ज़रूरत पड़ने पे और बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर्याप्त हमाल का व्यवस्था है और किसानों को हम रंग, सुतली और वजन में बोलिए तो 40-700 वेट ले रहे हैं। आपने सुना 40-700 वेट लिया जा रहा है। हमारे बीच कुछ किसान भी हैं। क्या यहाँ सुविधाएं आप लोग को कैसी मिल रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है यहाँ पे? नहीं होते। आप कहाँ से आए हैं? जमदई। जमदई से आए हैं। धान लेकर आए हैं? नहीं आए, टोकन कटाने आए हैं। हाँ। चलिए, यहाँ किसी तरीके से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है किसानों को? नहीं हुआ था नहीं जी, हुआ था जी। धान को लेके आए हैं? नहीं हुआ था, कोई परेशानी। क्या शुभ नाम है आपका? कंचन प्रसाद प्रजापति। तो प्रजापति जी, साल भर में एक बार किसानों का मेला होता है, धान खरीदी केंद्रों में किसान एकत्रित होते हैं, उनके परिवार का संचालन इसी धान बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे होता है। जी जी। क्या आप यहाँ संतुष्ट हैं? यहाँ जिस तरीके से बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, बिल्कुल संतुष्ट हैं। भुगतान समय पे हो जाता है? हो जाता है सर, है ना? हो जाता है। और अक्सर जो व्यवहारिक कुछ परेशानियाँ आती हैं उसको तो भाई सब मिल के दूर करते हैं? नहीं, तो सब मिल के दूर करते हैं सर उसको। बाकी कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ। बाकी कोई परेशानी यहाँ नहीं है। आपने सुना किसानों को भी। अब सबसे बड़ी बात, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा, मैं उनको भी आगाह करना चाहूँगा कि सरकार की धान खरीदी योजना, मैंने कहा, सत्ता तक पहुँचने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। इस मार्ग में यदि कोई बाधक बनता है तो निश्चित तौर पर सरकार को भी कोई नियम बनाते हुए कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करनी चाहिए जो कहीं न कहीं धान खरीदी में किसान और समिति प्रबंधक से लेकर जो धान खरीदी केंद्र होते हैं वहां तक मुसीबत पैदा करते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ये जो धान खरीदी का त्यौहार है अभी कुछ महीनों तक जारी रहेगा और हम किसानों के साथ हैं,
उन मेहनत का किसानों के साथ है जो खून पसीने से धान कमाकर इसी धान खरीदी केंद्र में लाते हैं। सहयोगी महेंद्र देवांग के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।